नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जमीला बैठे हुए जो एक्सपर्ट है, साइकोथेरेपिस्ट हैं। और मैं चाहूँगा कि आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो, किसी भी तरह आप चिड़चिड़ हो जाते हैं या कोई परेशानी आपको हो, तो आप फ़ोन कर सकते हैं 94 14 15 14 15 पर, या SMS कर अपने नाम के साथ प्रश्न भेज सकते हैं, ताकि आपको हम अगले एपिसोड में इसका उत्तर डॉक्टर जमीला के द्वारा दे सकें। तो डॉक्टर जमीला जी, और भी बताइए, जैसे गुस्से के आपने कई कारण हमारे सामने रखे हैं, तो आगे क्या? देखिए, गुस्से के बहुत से कारण हैं और इसमें आजकल का जो वातावरण है वो भी बहुत जिम्मेदार है। किस तरह का क्योंकि वातावरण आप बता रहे सारा हैं? खेल हमारे किस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं। जो आज शहरी वातावरण है, जो संग मिल रहा है, तो संग का आत्मा पे बहुत रंग चढ़ता है। किसी भी आप शराबी के संग रहेंगे, शराबी बन जाएंगे। आप सिगरेट वाले के संग रहेंगे तो जो वो चारों तरफ संग का माहौल, जो आज निगेटिव वाइब्रेशंस का माहौल है, और अगर चिड़चिड़ा लोगों के साथ रहोगे तो आप भी चिड़चिड़े बन जाओगे। तो संग का रंग हमारे आत्मा पे बहुत जल्दी से चढ़ता है और उसका हमारे पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना ज़रूरी है। आपको गुस्से से अगर कंट्रोल करना है आपको, तो ये सब बातें ज़रूरी है। एग्जाम्पल देती हूँ कैसे ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे एक बॉस की पत्नी ने सुबह में से गुस्सा किया तो उसको बड़ा, मतलब उसका मूड ऑफ हो गया और वो ऑफिस चला गया। ऑफिस गया तो उसने अपना सारा गुस्सा अपने सबऑर्डिनेट पे निकाला। अब वो सारे ऑफिस के लोग मतलब परेशान हैं, जो भी उनका जो पियून था, जो चौकीदार थे, वो जो भी भाई थे, वो बड़े परेशान हैं। बजाज भाई को हो क्या गया, मैं बराबर टाइम से फाइल दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, सब कुछ बराबर है, और आज भाई को हो क्या गया है जो इतना मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। तो वो 10 से 5 के बीच में वो सहता एनर्जी उसकी एक्यूमुलेट होती है, और वो चौकीदार भाई अपने घर जाता है। उसकी पत्नी उसके लिए गरम गरम पकोड़े और गरम गरम चाय लेके उसका इंतज़ार करती है कि भाई भाई आएगा तो मैं थका आ रहा, तो मैं उसको अच्छी आज पकोड़े बनाती हूँ। बड़ी खुश थी। और जैसे ही भाई आता है, वो सारा गुस्सा अपनी बीवी पे उतार देता है। अब बीवी कहती मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो अच्छी सी चाय पकोड़े भाई को पिला रही हूँ, पता नहीं आज भाई को हो क्या गया। तो उसका एक बच्चा होता है, और वो बच्चा जो है, देखो फॉर एग्जांपल ये एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है कि एक पत्नी होती है, वो सुबह में से अपने हस्बैंड पे बहुत गुस्सा करती है। बॉस की पत्नी होती है, और वो ऑफिसर जो है वो बड़ा उसका मूड ऑफ हो जाता है, और वो ऑफिस जाता है। और ऑफिस जाता है तो नेचुरली वो जो उसका जो मूड ऑफ है, तो सारा गुस्सा अपने सबऑर्डिनेट, अपने पियून पे उतारता, हाँ, कर्मचारी पे। अब वो जो चौकीदार है वो कहता है मैंने क्या किया है, मैं टाइम से फाइल दे रहा हूँ, टाइम से आज बॉस को हो क्या गया है, वो मेरे पे इतना क्यों नाराज़ है, आज क्यों गुस्सा हो रहा है। तो 10 से 5 तक वो जो एनर्जी है वो अक्यूमुलेट होती जाती है, सहते जाता है, और 5 बजे वो अपने घर जाता है। तो चौकीदार की पत्नी बहुत प्यार से उसके लिए गरम गरम पकोड़े और चाय ले बना के उसका इंतज़ार करती है कि चौकीदार भाई आएंगे तो मैं उसको पिलाऊंगी। जैसे ही वो वहाँ आता है घर में, वो सारा गुस्सा अपनी पत्नी पे उतार देता है। अब वो कहता है मेरा क्या कसूर है, मैं तो गरम गरम चाय पिला रही हूँ और पकोड़े खिला रही हूँ। तो उसका एक बच्चा होता है, बच्चा कहता है मैं मम्मी की गोदी में जाऊँगा और मम्मी मुझे बहुत प्यार करेगी। और जैसे ही वो उसकी गोदी में आता है, उसकी माँ की गोद में, हाँ, तो वो बीवी उसका सारा, चौकीदार की बीवी गुस्सा बच्चे पे उतार देती। अब बच्चा कहता है मेरा क्या कसूर, मैं रोज ही बैठता हूँ गोदी में, आज मम्मी को क्या हो गया। तो बड़ा उदास हो जाता है, बड़ा उनका मन खराब हो जाता है, बाहर जाता है, और बाहर जाके एक कुत्ते को जोर से पत्थर लगा के उसको मारता था। जैसे ही उसको पत्थर को मारता है, कुत्ता कहता है मैं तो चुपचाप बैठा था, मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों जख्मी किया गया, मुझे क्यों मारा गया। और वो चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, चिंगाड़ता हुआ वो बाजार की तरफ जाता है।
और बाजार में जाके एक औरत को काट खाता है। बताइए वो औरत कौन थी? वही बॉस की पत्नी। राइट, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो तो माना एनर्जी energy ऐसे ने ट्रांसफर होती है, transfer होती एवरी है। एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Reaction। तो आपने गुस्से का चैनल चलाया सुबह में से, तो आपके पास लौट के क्या आया? वापस गुस्सा। गुस्सा और कितने लोग परेशान हुए। बहुत तो ये सारे। ऐसी नेगेटिव एनर्जी आज की तारीख में वातावरण में बहुत फैल रही है। तो हमें करना क्या है? हमें पीस का चैनल चलाना है, खुशी का चैनल चलाना है, हिम्मत का चैनल चलाना है। सुबह में से सबको प्यार दो, सुख दो, शांति दो। तो आप जो चैनल चलाएंगे वो आपके पास चैनल लौट आपके- के वही खुशी चैनल आएगा। आएगी, लौट के आपके पास प्यार ही आएगा, लौट के आपके पास हिम्मत आएगी। तो सारा ही खेल आपके एनर्जी ट्रांसफर करने का है। तो आपको एनवायरनमेंट चेंज करना है, हेल्दी करना है। मान लो गुस्सा कोई हो भी रहा है तो म्यूजिक बजा दीजिए, खुशबूदार वहाँ पे रहिए, उनको फूल दे दीजिए, उनका घंटा गुस्सा शांत कर दीजिए और एटमॉस्फेयर को चेंज कर कीजिए। दीजिए। क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी का फ्लो आगे आगे चलता जाता है और अनजाने में ही हम उसमें बह जाते बह हैं, जाते हैं। नहीं चाहते हुए भी उसमें बह जाते हैं। डॉक्टर जमीला जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है और उसको कैसे आपको बदलना है, वो भी आपने तरीका बता दिया। कोई गुस्सा कर रहा है तो लेकिन वहाँ पर आप म्यूज़िक वगैरह चला के कुछ पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कीजिए तो उसको अच्छा थोड़ा रहेगा। सा हंसी टिटोली कर दीजिए, बराबर, थोड़ा सा थोड़ा सा माहौल को रिलैक्स थोड़ा माहौल लाइट ले कर लीजिए दीजिए। और उसको चेंज कीजिए। चेंज करें तो क्योंकि वो एनर्जी फ्लो ज्यादा होगी। और आजकल जो संस्कृति चल रही है कमरे में रहने की, जो बंद कमरे में, तो वो और जो भी- टीवी संस्कृति, वो भी क्योंकि दूर रहने से। अमेरिका में एक दिन डिसाइड किया गया कि टीवी के चैनल्स को सारे को बंद कर दिया जाए। लोग घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। तो ऐसे में वो नेगेटिव एनर्जी वहीं वहीं फ्लो होती है और वो हमारे माइंड को इफेक्ट करती है। तो देखा आपने कि किस तरह हमारे पास नेगेटिव एनर्जी काम करती है और उसका असर चारों तरफ फैलता जाता है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हमारे एनर्जी को पॉजिटिव करना या थोड़ा सा रिलैक्स मूड पे रहना है, थोड़ा सा परिवर्तन अपने आप में करना है। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। तो यहाँ पर हम विदाई लेते हैं और आपका मन में अगर कोई प्रश्न हो, कई बार आप किसी छोटी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो, तो हमें अपनी परेशानी लिख कर भेजिए 94 14 15 14 15 पर SMS करके अपना नाम के साथ भेज दीजिए। तो हम अगली बार जब जमीला डॉक्टर से मिलेंगे तो उनसे आपके प्रश्न के साथ, आपके नाम के साथ हम उनको प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। सुनते रहो,